दोस्तों, सावन का महीना समाप्त होने से पहले ही खा लेना यह एक चीज पूरे साल आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी। आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। महादेव कर देंगे आपकी हर मंशा पूरी। दोस्तों, सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन समाप्त होने से पहले एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इसलिए सावन समाप्त होने से पहले यह एक चीज अवश्य खा लेना। और अगर आप कावड़ यात्रा करने वाले हैं तो घर से यह एक चीज जरूर खा कर निकले। भोले बाबा आपके सभी बिगड़े काम पूरे कर देंगे। आपकी यात्रा मंगलकारी मानी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि सावन में जो व्यक्ति एक चीज नहीं खाता उसके घर में सदैव गरीबी का वास हो जाता है। इसलिए सावन का पवित्र महीना समाप्त होने से पहले एक चीज जरूर खा लेना। दोस्तों, कोई भी बड़ा छोटा त्योहार हो, कोई शुभ मंगल कार्य ही क्यों ना हो, लेकिन एक तुलसी का पत्ता खाने से अत्यंत लाभकारी माना गया है। नियमित रूप से सुबह के समय तुलसी का पत्ता खाने से जो बड़ी से बड़ी तीर्थ यात्रा से पुण्य प्राप्त होता है, हवन पूजा पाठ तथा दान करने से पुण्य मिलता है, मात्र सुबह के समय 2-3 तुलसी के पत्ते खाने से वो प्राप्त हो जाता है। वैज्ञानिक तौर से भी तुलसी का पत्ता कई गुणों से भरपूर माना जाता है। वैज्ञानिक भी इसे चमत्कारी पौधा मानते हैं। तुलसी के पत्ते खाने से न केवल कैंसर का रोग खत्म हो जाता है बल्कि पेट की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, दिल के लिए होता है फायदेमंद। त्वचा में निखार लाने के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य खाना चाहिए। तनाव को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तुलसी का पत्ता सर्दी को दूर करने के लिए नियमित तुलसी का पत्ता खाना चाहिए। कई बीमारियां तो इसकी खुशबू से ही दूर भाग जाती हैं। इसलिए लोग अपने घरों में तुलसी पूजा तथा तुलसी का पौधा लगाते हैं। तुलसी की खुशबू से मात्र कई भयानक जहरीले कीड़े मकोड़े अपने आप मर जाते हैं और घर से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, जब आप तुलसी का पत्ता खाएं तो दांतों से चबाए नहीं, निगल जाए। तुलसी का पत्ता खाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का वास हो जाता है। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की कृपा भी घर पर बनी रहती है। दोस्तों, रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें। और सुबह के समय इस जल को अपने वस्त्रों पर इसका छींटा मारे और फिर इस जल को पी ले। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ऐसा करता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है, कई सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन दौलत सुख संपत्ति से लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाते हैं। दोस्तों, जल जिसे अमृत तथा गंगा जल कहा जाता है, हमारे ऋषि मुनि जब किसी पर अच्छी दृष्टि डालते हैं तब गंगा जल का प्रयोग करते थे। गंगा जल का छिड़काव कई दिव्य शक्तियों से भरा होता है। शिव पुराण में भी बताया गया है कि नियमित कपड़ों पर गंगा जल का छिड़काव करने तथा सुबह के समय गंगा जल को पानी से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, गंगा जल का महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण हरि के चरणामृत से हुआ है, इसलिए गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हरिद्वार में भगवान विष्णु के चरण कमल गंगा में ही पड़े थे। दोस्तों, गंगा नदी को पाप मोचनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति गंगा जल के स्पर्श से ही हुई थी। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल अशुद्ध नहीं होता और न ही कभी सड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो व्यक्ति अपने पास रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में थोड़े से जल में गंगा जल की कुछ बूंदे अगर डाल लेता है और सुबह इसे थोड़ा बहुत भी पी लेता है तो उसे कई जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत से पैसों से भरा रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा बरसती है। इसलिए सुबह के समय गंगा जल अवश्य पिए। ऐसे में आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर अगर नहाते हैं तो आपके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की होती है प्राप्ति। दोस्तों, दूसरा है लौंग। सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि चीजों में लौंग का विशेष महत्व माना जाता है। लौंग में दुर्गा माता का वास होता है, देवी का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में सोते समय तकिए के नीचे लौंग अवश्य रखें और सुबह के समय जब आप उठें तो एक लौंग अवश्य खा ले। इससे 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी धन से माला माल करती है। लेकिन याद रहे, लौंग दांतों से चबाए नहीं, पानी के साथ निकल जाए। दोस्तों, सुबह के समय आप चाहे कुछ करे या ना करे, परंतु नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की जरूर डाल देना। इससे व्यक्ति को कामयाबी प्राप्त होती है। गंगा जल जब शरीर पर पड़ता है तब हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सब खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाती है। हमारी कुंडली में जितने भी दोष होते हैं
वो सब खत्म हो जाते हैं। गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डालकर नहाने से जो लोग शनि से पीड़ित हैं, राहु केतु से पीड़ित हैं, वह सब तुरंत खत्म होने लगता है। एक श्लोक में शनिदेव ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य मेरे क्रोध से अगर बचना चाहता है तो वह रोज नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालकर स्नान करे। इससे उस व्यक्ति को शनि तथा राहु केतु के दुष्ट क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हर पुस्तक में कहा जाता है कि गंगा सर्वोपरि है और अमृत है। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डालें। दोस्तों, मैं भी अपने नहाने के पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की हमेशा डालती हूँ और मुझे इसका परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है, क्योंकि गंगा जल एक चमत्कारी शक्ति का रूप है। दोस्तों, चौथा है फूल का पत्ता। अगर आप चाहे तो जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले की माला में से या भगवान के चरणों में से एक पत्ता फूल का भगवान का आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करोगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य खा ले। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाए तो मीठा अवश्य खा ले, लेकिन याद रहे सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसलिए माथे पर कोई भी तिलक लगाना चाहिए, जो कि शास्त्रों में बताया जाता है। सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।